Hello students, today we are going to do under subscription of the debentures. सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है. Under subscription of debentures means that the application are received for lesser number of debentures had that issued for subscription. For example, a company issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each for subscription and it received application for 9,000 debentures. It is called under subscription of the debentures. In the case of under subscription, allotment is made to all the applicants. Since allotment is made to all the subscriber of the debentures, journal entry are passed for the number of debentures subscribed. SEBI has prescribed a minimum subscription in case of debentures issued to be 75% if the issue is of रुपीज 100 करोड़ और मोर. इसका मतलब अगर इशू की प्राइस 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो लिमिट सेबी ने प्रेस्क्राइब करी है वो है 75%. चलिए देखते हैं बच्चों इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, Erection Limited issued 10,000 6% debentures of 100 each at par of rupees 100 each. Full amount was payable along with application. Applications were received for 9,000 debentures. Debentures were allotted to all the applicants. Passed necessary journal entries for the above debentures in the books of the Rexion Limited. देखते हैं इसका सोल्यूशन. सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. उसकी अमाउंट आ जाएगा 9,000 इंटू 100 जो कि आ जाता है 9 लाख. अब हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट. उसकी नरेशन लिखेंगे 9,000 6% डिवेंचर्स issued at par of rupees 100 each. चलिए मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. Crayon Limited issued 30,000 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. Full amount was payable along with application. Applications were received for 26,000 debentures. Debentures were allotted to all the applicants. Passed necessary journal entries for the above debentures in the books of the company. जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने इशू कराए 30,000 डिवेंचर्स और पब्लिक ने अप्लाई कराया फॉर 26,000 डिवेंचर्स जो कि 90% से ज्यादा है या 75% से भी ज्यादा है ये. तो इस केस में कंपनी सभी ही एप्लीकेंट्स को डिवेंचर अलॉट करेगी. एंट्री क्या पास करेंगे सबसे पहले देख लें जनरल एंट्री. फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 26,000 डिवेंचर्स. 26,000 into 100 प्लस 120 तो जो कि हो जाएगा 31,20,000. दूसरी एंट्री पास करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 31,20,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट. इसके अंदर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं जितना 26,000 इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्या जाता है 26 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 26,000 into 20 जो क्या जाता है 5,20,000. और इसकी हम नरेशन लिख देंगे 26,000 12% डिवेंचर्स इशूड एट पार ऑफ 100 नॉट एट पार इट इज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 20. तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो जाता है कंप्लीट. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एवेन्यू लिमिटेड इशूड
20,000 9% debentures of 100 each at a premium of 20%, payable as rupees 40 on application, rupees 80 on allotment including premium. Application was received for 18,000 debentures. The due amount were received by the company on the due date. Pass necessary journal entries for the above debentures in the books of the Avenue Limited. तो ये इंस्टॉलमेंट मेथड का क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास 2 इंस्टॉलमेंट दी हुई, एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। ये देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 18,000 डिवेंचर्स, 18,000 इंटू 40 रुपीज, जो हो जाता है 7,20,000, 7,20,000। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। वैल्यू फिल करेंगे, इसमें जितने से क्रेडिट किया हुआ है हमने डिवेंचर एप्लीकेशन को उतने से डेबिट करेंगे टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि हमारे क्वेश्चन में कितने हैं, वो हैं 18,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन वैल्यू से जो कि है 40 रुपीज, तो ये हो जाता है 7,20,000। थर्ड एंट्री को देख लेते हैं। थर्ड एंट्री रहेगी अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री है, तो उसको हम कैसे पास करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 इंटू 80 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 18,000 इंटू जो भी इसकी फेस वैल्यू है 60 रुपीज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 18,000 इंटू 20। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास इस तरह से अमाउंट आ जाएगा 14,14,000 डेबिट में आ जाएगा और 10,80,000 क्रेडिट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या आ जाएगा 4 लाख। करेक्शन कर लेंगे, दिस इज नॉट 4 लाख, दिस इज 3,60,000। मूव करते हैं, इस जो कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगा अलॉटमेंट को, उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना अलॉटमेंट ड्यू हुआ है वो सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया है, तो एंट्री पास करने के बाद अमाउंट कितना आ जाएगा 14,40,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। X Limited issued 55,000 9% debentures of 100 each at a discount of 10 rupees, payable as rupees 40 on application, rupees 60 on allotment including discount. Application were received for 50,000 debentures. The due amount were received by the company on the due date. Pass necessary journal entries in the books of X Limited. तो देखते हैं इसमें भी हम क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो 60 रुपीज टोटल अमाउंट है अलॉटमेंट का, जिसमें 10 रुपीज डिस्काउंट है, इसका मतलब इसमें 50 प्लस 10 का कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो नंबर ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन हमारी कितनी है 50,000 जो रिसीव हुई है, 50,000 इंटू 40 जो कि हो जाता है 20 lakhs। आप सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 20 lakhs। थर्ड एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू रहेगा, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट और इश्यूड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 50,000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट के लिए, जो कि 25 lakhs हो जाएगा, और डिस्काउंट में आ जाएगा 50,000 इंटू 10 5 लाख, और 9% डिवेंचर्स में आ जाएगा 30 lakhs। अब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 20 ये हो जाएगा 25 lakhs। तो डिस्काउंट तो रिसीव नहीं होगा, तो इसको हम क्या पास कर देंगे 25 lakhs हम इसको पास कर देंगे। नरेशन करेक्ट कर देता हूँ। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अपूर्वा लिमिटेड issued 40,000 6% debentures of 100 each at a discount of rupees 10 or 10%, payable as 25 on application, 50 rupees on allotment,
and balance on first and final call. Application were received for 35,000 debentures. The due amount were received all. Due date past necessary journal entry for the above transaction the books of the Apurva Limited. तो बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन उस टाइप का जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे। तो अगर हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, एप्लीकेशन है हमारे पास कितने का है, देखते हैं। एप्लीकेशन है 25 रुपीज़ का, अलॉटमेंट है हमारे पास 50 और बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जहाँ बैलेंस नहीं लिखा होता कॉल का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 50 रुपीज़, इसमें हम ऐड कर लेंगे पहले ₹10 ऑफ डिस्काउंट, तो अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट हो जाता है 60। इस तरह से हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रहेगा, वो रहेगा 15। दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। पहले एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि रहेगा, जस्ट अ सेकेंड, तो रहेगा ये 35,000 इंटू 25 रुपीज़, जो कि हो जाता है 8,75,000। सेकेंड एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स वर अलॉटेड 8,75,000 डेबिट में आ जाएगा और 8,75,000 जाएगा क्रेडिट में। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे डिस्काउंट के साथ, उसकी एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 35,000 इंटू 50, डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट 35,000 इंटू 10 टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट 35,000 इंटू 60। अमाउंट आपके सामने 17,50,000 से डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट और डिस्काउंट का अमाउंट है 3,50,000, टोटल रिस्क हो जाता है 21 lakhs। कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जितना ड्यू अमाउंट है 17,50,000 मनी रिसीव करेगी। अब बात करते हैं फर्स्ट फाइनल कॉल के लिए, तो उसकी एंट्री करेगी डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 2% डिवेंचर्स अकाउंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन, लेट्स से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 35,000 डिवेंचर्स, तो अमाउंट आ जाएगा ये 5,25,000 और कंपनी इस अमाउंट को रिसीव करेगी, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड कॉल, और इसकी नरेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड कॉल मनी रिसीव्ड। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। द आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन विद वेरियस सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।